अगर किसी व्यक्ति को उसके माता-पिता या दादा की कोई मूवेबल संपत्ति हो, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर या बैंक में एफडी रखी हो, एलआईसी पॉलिसी हो, तो वो उनकी मृत्यु के पश्चात अगर वो छोड़ गए हों, तो उस डॉक्यूमेंट को अगर उनको क्लेम करना हो तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको लेना अनिवार्य होता है। वो कब? जब वो संस्था आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट की डिमांड करे तब। आपको एक लेटर दिया जाता है जिसके अंदर उनको बोला जाता है कि आपकी दादाजी या आपके पिताजी की जो है ये संपत्ति है उनके नाम पर, उनके नाम की पॉलिसी, बैंक एफडी या शेयर्स हैं। तो उसके लिए आपको कोर्ट में सेक्शन 376 के अंतर्गत एक दावा लगाना होता है। अब उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहले तो जिनके नाम से वो आप इश्यू करना, जिनके नाम पर वो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी या डॉक्यूमेंट है, उनके आपको डेथ सर्टिफिकेट आपको उस दावे में लगाना होगा। प्लस आपका उनका क्या रिलेशन है वो आपको बताने के लिए या तो आपका फैमिली का राशन कार्ड आप लगा सकते हैं, या तो उसमें आप बता सकते हैं कि आपका रिलेशन क्या है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पति पत्नी थे तो आप मैरिज सर्टिफिकेट बता सकते हैं। ऐसे में आप आपकी आइडेंटिटी शो कर सकते हैं कि आप उनका उनका रिलेशन क्या है। उसके बाद आप कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास रखा हुआ है, अगर आपके पास एलआईसी का डॉक्यूमेंट है वो आप बता सकते हैं। बैंक की एफडी है तो एफडी कार्ड शो कर सकते हैं। कोई शेयर सर्टिफिकेट है तो वो आप पुराने आप शेयर सर्टिफिकेट उसके अंदर आप फोटोकॉपी है जहाँ से वो कंपनी से लेटर आपको जो मिला होगा वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप पूरा दावा लिख के कि वो आप कौन है, आप क्लेमेंट, आपके डिटेल्स, प्लस आपको आगे पार्टी भी बनानी पड़ेगी। अब आप पार्टी किनको बनाएंगे? एक तो सर्वसाधारण को बनाएंगे, एक सर्वसाधारण को पार्टी बनाएंगे, और एक आप जो भी आपके अदर भाई बहन कोई हैं, आपके जो परिवार में अन्य लोग, उनको भी आप पार्टी बनाएंगे। फिर ये जब सूट चलेगा उसके अंदर सबसे पहले तो वो पेपर पब्लिकेशन होगा। पेपर पब्लिकेशन कोई भी गजेटेड पेपर में होता है, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, या कोई भी आपके जो लोकल न्यूज़पेपर में है वहां पर भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन के बाद कोर्ट 1 महीने का टाइम देते हुए देखती है कि कोई कहीं से नो ऑब्जेक्शन तो नहीं आता है। प्लस जो भी अदर अनावेदक रहते हैं उनसे की तरफ से जो नो ऑब्जेक्शन अगर आता है तो फिर आगे कोर्ट में या आपके बयान करवा देती है। कोर्ट क्या होती है, जिस पर्सन ने दावा लगाया है, सूट लगाया है, उसके वो बयान करवाती है, उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, और सामने वाले जो हैं कोई भी जो सामने वाले की तरफ से जो वकील रहेंगे सामने वाली पार्टी की तरफ से, वो आपको क्रॉस करेंगे। उसके बाद ये सब सारी प्रोसीजर होने के बाद फाइनल जजमेंट होता है। जजमेंट होने के बाद अगर किसी पार्टी को नो ऑब्जेक्शन होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो जजमेंट वो आप ही के फेवर में आएगा। फिर आपके नाम से वो सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट ग्रांट कर देगी। जजमेंट होने के बाद आपको कोर्ट फी भी भरना होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। एड कोर्ट फी का एक अलग से कोर्ट फी एक्ट में चार्ट बना हुआ है, उसके अंदर सेक्शन 376 में आपको कितनी वैल्यू है, कितनी राशि है, उसके ऊपर कितनी कोर्ट फी भरना है वो भी आपकी लिखी हुई होती है। वो सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप कोर्ट में एक बंद पत्र सबमिट करते हैं, यानी बॉन्ड। उसके साथ साथ आप एफिडेविट देते हैं, और बाद में वो फंड आपको कोर्ट से फिर शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो लेकर आप उस संस्थान को फिर से आप जाके देते हैं। आप सब संस्थान को वो लेटर देते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको वो राशि आप उसके लेने के हकदार हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा जो है सेक्शन 376 इंडियन सक्सेशन एक्ट की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई।